भारत में पर्यावरण को देखते हुए भारत सरकार ने जो प्लास्टिक के ग्लासेस आते थे वो बंद कर दिए, जिस वजह से जो चाय की दुकानें थी, जो लस्सी की दुकानें थी, जो सूप बेचने वाले थे, जो मक्खन मलाई बेचने वाले थे, वो उन सभी लोगों को अचानक से प्लास्टिक बंद होने पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा, जिसके अल्टरनेट में उनके पास दो ऑप्शन आए। पहले तो वो पेपर प्लेट्स और पेपर कप से अपना काम चला सकें, बट इसके अलावा एक ऐसा भी सॉल्यूशन उनके सामने आया है जो काफ़ी ज़्यादा पुराना था। जी हाँ, हम कुल्हड़ की बात कर रहे हैं। कुल्हड़ का बिजनेस उस टाइम से ऐसा बूम हुआ कि आज के टाइम पर बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है, और आप भी इस मार्केट में अगर काम करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो केवल और केवल आप ही के लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से आप कुल्हड़ बनाने के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, क्या जरूरी रॉ मटेरियल चाहिए, मशीन आपको कहां से खरीदनी होगी, कितना टाइम आपको लगता है इस बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में, ओवरऑल अर्निंग कितनी होती है, इन्वेस्टमेंट कितना होता है, लाइसेंस कौन से चाहिए, सब कुछ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, ज्यादातर कुल्हड़ और जितने भी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं ये सभी टेराकोटा मिट्टी से बनते हैं, और टेराकोटा मिट्टी जमीन के नीचे हर जगह नहीं मिलती है। कई जगह ऐसे होते हैं जहां पर मिलती है पर कई जगह नहीं मिलती है। तो सबसे पहले तो आपको यह आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके एरिया में टेराकोटा मिट्टी है या फिर नहीं है। खासकर अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे एरिया में रहते हैं, इन एरियाज में, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान से लगा एरिया, इन एरियाज में आपको आसानी से टेराकोटा मिट्टी मिल जाएगी। बहुत ज्यादा परेशान होने वाली कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ पहाड़ी इलाके आ जाते हैं जहां बहुत ज्यादा पहाड़ हैं, वैसे एरिया में टेराकोटा को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आसान भाषा में हम लाल मिट्टी कह सकते हैं, चौक की मिट्टी कह सकते हैं, या कुम्हार वाली मिट्टी भी कह सकते हैं। ये मिट्टी से आपको बनाना होता है कुल्हड़। अब एक बार जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं आपके एरिया में है या नहीं है, उसके बाद आप बिजनेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तो आप इंपोर्ट करवा सकते हैं, आसपास के गांवों से, दूसरे एरिया से, डिस्ट्रिक्ट से मंगवा सकते हैं ट्राली ट्रक भर के मिट्टी, उससे भी आप काम शुरू कर सकते हैं। बहुत ज्यादा खर्च इसमें आपका नहीं होगा। आप जितने का कुल्हड़ बेचेंगे उससे तो ज्यादा ही कमा पाएंगे यहाँ पर ओवरऑल, अगर आप मिट्टी खरीदते हैं तब भी। पर अगर आपकी खुद की मिट्टी है तो और ज्यादा बेहतर हो जाता है। एक बार जब सब कुछ आइडेंटिफाई हो जाएगा उसके बाद आपको मिनिमम यहाँ पर 2 से 3 हजार स्क्वायर फीट एरिया चाहिए होगा, जिसमें आप एक छोटा सा कारखाना एस्टेब्लिश करेंगे। कारखाना एस्टेब्लिश करने का मतलब है कि वहां पर आप कुल्हड़ बनाकर सूखने के लिए रखेंगे। कारखाना बहुत बड़े एरिया में नहीं होगा, बट जो कुल्हड़ बनाकर आप सूखने के लिए रखेंगे उसके लिए स्पेस अच्छा खासा चाहिए होगा। आपको कुल्हड़ बनाने के लिए मशीन खरीदनी होगी। मशीन आपको indiamart.com पर आसानी से मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त और भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे ट्रेड इंडिया हो गया, ठीक है। ऑनलाइन में आप जाएंगे तो Amazon पर से भी आप खरीद सकते हैं। साथ ही साथ अगर ऑफलाइन मार्केट में आपके मिल रही है तो ये और ज़्यादा अच्छी बात है, आप ऑफलाइन मार्केट से भी खरीद सकते हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। जिस भी डीलर से आप खरीदेंगे वो A to Z चीज़ें आपको समझा देगा। इसमें छोटे छोटे से मोल्ड्स होते हैं, मोल्ड मतलब सांचे जिन्हें कहे जाते हैं। उन सांचों में आपको मिट्टी डालनी होती है, ऊपर से प्रेस करना होता है। इसमें आपको मैनुअल और सेमी ऑटोमेटिक दोनों ही तरीके की मशीनें मिलती हैं, तो आप कोई भी मशीन खरीद सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। मशीन की अगर हम कॉस्ट की बात करें तो 50,000 से 1 लाख तक पड़ेगा। इतने में आप आसानी से पूरी मशीन खरीद सकते हैं और उसे रख सकते हैं। मोल्ड्स मिलेंगे, जो सांचे मिलेंगे वो अलग अलग साइजेस के होते हैं, 70 ml का, 100 ml का, 150 ml का, ठीक है, 200 ml का। आप क्या सेल कर रहे हैं उस हिसाब से आपको ये सांचे खरीदने होंगे या फिर बनवाने होंगे। अगर आप चाय वाले कुल्हड़ बनाते हैं तो अलग सांचे होंगे, अगर आप लस्सी वाले कुल्हड़ बनाते हैं अलग सांचे होंगे, अगर आप जूस या फिर कह सकते हैं दही बड़े जो बेचते हैं उसके लिए जो पॉट होते हैं, कटोरियाँ होती हैं, वैसे कुल्हड़ टाइप बनाना चाह रहे हैं, मिट्टी के बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए अलग सांचे होंगे। तो अलग अलग टाइप के मोल्ड्स होते हैं, आपको वो मोल्ड्स बनवाने होते हैं। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि 1 से 1.5 लाख रुपए की आपकी ओवरऑल मशीन, मोल्ड सब कुछ पड़ जाता है। इसके अतिरिक्त आपको बनाना होता है एक भट्ठी। भट्ठी यहाँ आपके पास 2 टाइप की हो सकती है। पहली आप लकड़ी भट्ठी बना सकते हैं, जिसमें लकड़ी या कोयले की ज़रूरत पड़ेगी आपको अपने कुल्हड़ को पकाने के लिए। या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप गैस वाली भट्ठी बना सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक भट्टियाँ भी आती हैं, हीटर जिन्हें कहा जाता है, आप वो भी बना सकते हैं। उससे भी आप अपने कुल्हड़ को पका सकते हैं। तो वो ओवरऑल डिपेंड करता है आपके बजट पर। अगर आपके पास कोई बजट नहीं है, पैसे नहीं है ज़्यादा, तो आप
कोयला या फिर लकड़ी का भट्ठी बना सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा बजट है तो आप इलेक्ट्रिक भट्ठी खरीद सकते हैं या फिर आप गैस वाली भट्ठी पर भी जा सकते हैं। 8 से 10 घंटे तक लगातार आपको भट्ठी जलानी होती है, उसके बाद इसे छोड़ देना होता है। देन उसके बाद 24 घंटे के बाद आप कुल्हड़ निकालते हैं तो आपको पका मिलता है सूखने के बाद एक बार। बात करें कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, लाइसेंस चाहिए होते हैं, तो सबसे पहले अगर बिजनेस बड़े लेवल पर है, आपका 20 लाख से ऊपर की अर्निंग आपकी जा रही है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा सबसे पहले। इसके अलावा आपको एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, क्योंकि आप एक प्रकार का छोटा उद्योग ही चला रहे हैं, तो उद्योग रजिस्ट्रेशन जिसे एमएसएमई कहा जाता है महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब क्योंकि आप यहाँ पर मिट्टी का भी उपयोग कर रहे हैं तो आपको पर्यावरण स्वीकृति भी करानी होगी, तो वो भी आप अपने नगर निगम से करवाएंगे जाकर। इसके अतिरिक्त आपके बिजनेस से जुड़े कोई भी अगर सरकारी योजनाएं आती हैं तो उसका लाभ उठाने के लिए आपको उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है, तो ये भी आपको करवाना होगा। अगर आप अपनी दुकान खोलते हैं तो आपको शॉप एक्ट लाइसेंस भी लेना होता है। अब बात करते हैं इसमें अर्निंग कितनी होती है। जो भी आप कुल्हड़ बनाते हैं उस कुल्हड़ को बनाने की जो ओवरऑल कीमत होती है वो तकरीबन पर कुल्हड़ आपका तकरीबन 50 पैसे से 1 रुपए पड़ता है। अब आप 1 रुपए लगाकर अगर एक कुल्हड़ को बना रहे हैं तो आप आसानी से उसे 2 रुपए का सेल कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर 100% का प्रॉफिट हम मान के चलते हैं। कुल्हड़ की डिमांड काफी ज्यादा होती है। अब यहाँ पर अगर आप ओवरऑल पूरे दिन में 10,000 कुल्हड़ बनाकर भी सेल करते हैं तो हर कुल्हड़ पर 1 रुपए मान के रखते हैं, तब भी आपको 10,000 रुपए मिले। अब इन 10,000 में हम 5,000 रुपए आप अपनी रनिंग कॉस्ट निकाल देंगे। फॉर एग्जांपल जो मशीनें आपकी चल रही हैं उनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपकी लगने वाली है, जो मजदूर काम कर रहे हैं आपके कारखाने के अंदर उन मजदूरों की जो कॉस्ट लगने वाली है, वो सब निकालने के बाद भी आप तकरीबन 5,000 रुपए कमा पाएंगे एक दिन का। आसानी से आप महीने के 1.5 लाख तक जा सकते हैं। और कुल्हड़ की डिमांड आज बहुत ज्यादा बड़े मात्रा में है। अमेज़न पर आप बेच सकते हैं, इंडिया मार्ट पर आप बेच सकते हैं, होलसेल में बल्क में बेच सकते हैं, नियरेस्ट जो होलसेलर्स हैं उन्हें बेच सकते हैं, चाय की दुकानों में बेच सकते हैं, लस्सी के दुकानों में बेच सकते हैं, दही के दुकानों में बेच सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास आते हैं आज के टाइम में अगर आप कुल्हड़ के बिजनेस को शुरू करते हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस तरीके से आप कुल्हड़ के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।